फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G67 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का ही पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G86 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 पीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 पीस ज्यादा खर्च करके मोटो के G86 पावर को लेना सही रहेगा या फिर 2000 पीस कम खर्च करके मोटो G67 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G86 पावर में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G67 पावर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G86 पावर में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, पर इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का G67 पावर, क्योंकि एक तरफ मोटो G67 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,43,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G86 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,85,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G86 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4100 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3800 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को मोटो G86 पावर में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले में 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेटर हो जाता है मोटो का G86 पावर IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा सोनी का सेंसर वाला ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती वो आप लोगों को मोटो G86 पावर में थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती। 50 मेगापिक्सल का सोनी के LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मोटो G67 पावर के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G86 पावर में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर एक तरफ मोटो G67 पावर में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो G86 पावर में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G86 पावर में 6720 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G67 पावर में 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 30 वाट का
फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ मोटो G67 पावर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो G86 पावर में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 2000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G86 पावर को बाय करो। पर अगर आप लोग का बजट कम है, कम से कम प्राइस में एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोचे, बिग बैटरी बैकअप के साथ डिस्प्ले की क्वालिटी और आईपी रेटिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को कम पैसे खर्च करके मोटो G67 पावर की तरफ जाना चाहिए।